हरे कृष्णा। ब्रज 84 कोस यात्रा के अंतिम दिवस पर हमने वृंदावन में सप्त देवालय के दर्शन भी किए और भी बहुत सारे लीला स्थलियों के दर्शन किए। सबसे पहले हम पहुँचे श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर में। उसके बाद हम गए अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी की भजन स्थली पर, और जहाँ पर इनके द्वारा सेवित बहुत सुंदर विग्रह श्री श्री राधा मदन मोहन जी के। मैं इतने समय से वृंदावन जा रही हूँ, लेकिन इस स्थान के दर्शन मैंने पहली बार किया। तो सीता ठाकुरानी अद्वैत आचार्य के बारे में हमने सुना था कि इन्होंने शांतिपुर में तपस्या करके भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया है, लेकिन इनकी भजन कुटीर वृंदावन में भी है ये नहीं पता था। तो प्रथम बार इसके दर्शन किए। उसके बाद हम पहुंच गए राधा दामोदर मंदिर, जहां पर एक शिला रखी है, गोवर्धन शिला, जिसकी 4 परिक्रमा करने से हमें संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है। भगवान अपने भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग आसान बना देते हैं। तो एक गोवर्धन शिला के 4 परिक्रमा करने से राधा दामोदर मंदिर में उसका हमें एक गोवर्धन परिक्रमा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो इसके बाद हम पहुँचे राधा दामोदर मंदिर में ही रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर, और यहीं पर श्रीला प्रभुपाद का कमरा है, जहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य लिखा था। फिर हम पहुँच गए सेवा कुंज में। तो सेवा कुंज वह स्थान है जहाँ से राधा वल्लभ जी प्रकट होते हैं। ये है सेवा कुंज, और सेवा कुंज में आप जितने भी वृक्ष या जितने भी वृक्ष स्वरूप में देख रहे हैं, बताया जाता है कि ये रात्रि के समय में सभी गोपियाँ बन जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के उस रास लीला में सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, और अभी यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं बना दी हैं। भक्तों के चलने के लिए शेड बना दिया गया है, और बंदर परेशान न करें इसलिए साइड में दोनों साइड जालियाँ लगा दी गई हैं। तो बहुत सुंदर स्थान है और बहुत सुकून भरा शांति का वातावरण यहाँ पर है, भगवान का प्राकट्य स्थल। उसके बाद हम वृंदावन में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की समाधि के दर्शन किए। फिर हम पहुँचे मथुरा में बलराम जी के मंदिर में, हमने बलराम जी के दर्शन किए। बलराम जी भक्ति करने के लिए बल प्रदान करते हैं, तो बलराम जी के बहुत सुंदर यहाँ पर दर्शन किए। उसके बाद हम पहुँच गए श्वेत वराह के दर्शन के लिए। हमने यहाँ पर श्वेत वराह के दर्शन किए। कश्यपु का भाई हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को नीचे सूतल में छिपा दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की नासिका से अवतार लेकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ऊपर लाए, उसके स्थान पर स्थापित किया। उसके बाद हम पहुँचे आदि देव वराह भगवान के दर्शन के लिए। तो ये बहुत सुंदर विग्रह है यहाँ पर श्वेत वराह और आदि वराह भगवान के। और उसके बाद हम पहुँचते हैं नरसिंहदेव भगवान के मंदिर में। नरसिंहदेव भगवान यहाँ पर बताया जाता है कि 32 पंखुड़े वाले कमल पर विराजमान हैं। नरसिंहदेव भगवान के एक साइड में प्रहलाद महाराज खड़े हैं, दूसरी साइड में लक्ष्मी माता विराजमान हैं, और भगवान नरसिंहदेव की गोद में हिरण्याकश्यपु है, भगवान जिसकी अपनी दोनों हाथों से उसकी आंतें निकाल लेते हैं, और उसकी आँखें आप देख रहे हो हिरण्याकश्यपु की, भगवान के ऑरेंज कलर के हाथ हैं। और आज हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, तो हमने यमुना जी में स्नान करके अपनी यात्रा संपन्न की।